वेलकम टू राजस्थान जीके ट्रेनिंग। दोस्तों स्वागत है आपका राजस्थान सामान्य ज्ञान की एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम वीडियो मेंस जो ग्राम सेवक का जो कल एग्ज़ाम हुआ था, कब यानी कि कल 9 तारीख को 9 जुलाई 2022 को जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछे गए राजस्थान सामान्य ज्ञान के प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों आप चाहे किसी भी राजस्थान में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, उसके लिए यह वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाली है। इससे यह पता चलता है कि पेपर किस तरह का बनता है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो अपने पास पहला प्रश्न है कि राजस्थान में मुख्यमंत्री युवा संबल योजना कब प्रारंभ की गई थी। यहाँ से राजस्थान जी के स्टार्ट है, तो यहाँ से में स्टार्ट करते हैं कि राजस्थान में मुख्यमंत्री युवा संबल योजना है वो कब प्रारंभ की गई थी। तो इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों, ये 1 फरवरी 2019 को राजस्थान में मुख्यमंत्री युवा संबल योजना प्रारंभ की गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों कि अगला है कि अंतःसागरीय कैनियन अवस्थित होती है। अंतःसागरीय कैनियन अवस्थित होती है, कहाँ पर अवस्थित होती है? अंतःसागरीय कैनियन अवस्थित होती है, ये होती है दोस्तों महाद्वीपीय मग्न तटों पर अवस्थित होती है अंतःसागरीय कैनियन। ठीक है दोस्तों, महाद्वीपीय मग्न तटों पर अवस्थित होती है। अगला प्रश्न दोस्तों कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसका सही जवाब अपन को देना है। तो दोस्तों मूसी महारानी की छतरी अलवर में है, सही जवाब है। जोगनिया माता का जो भीलवाड़ा में जो मंदिर है दोस्तों वो भी बिल्कुल सही है। और राष्ट्रीय मरु उद्यान ये अपने जैसलमेर है, बिल्कुल सही आंसर है। लेकिन दोस्तों सुनहरी कोठी ये सीकर जिले में नहीं है दोस्तों, इसका सही आंसर आ जाएगा, यानी कि ये गलत है। अगला प्रश्न दोस्तों कि निम्न को सुमेलित कीजिए। अपन को निम्नलिखित में से सुमेलित करना है कि कौन सा इसमें से सही आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों हमें पता है कि प्याला क्या है? प्याला एक दोस्तों शुष्क झील है। प्याला क्या है? एक शुष्क झील है। प्याला शुष्क झील है। और दोस्तों हमें पता है कि लाठी संकला क्या है? लाठी संकला दोस्तों एक भूगर्भीय जल पट्टी है। ठीक है दोस्तों, लाठी संकला एक भूगर्भीय जल पट्टी है। और बरखान दोस्तों क्या है? बरखान एक बालू का स्तूप है। और बचा कौन सा दोस्तों? इंसलेबर्ग क्या है दोस्तों? ये है एक आबू पर्वत का एक खंड है दोस्तों। ठीक है, इस तरह से इसका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आप मिला सकते हो। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी नमकीन यानी कि खारे पानी की झील नहीं है? कौन सी इनमें से नहीं है? दोस्तों हमें पता है कि रेवासा है, डिडवाना है और काओद है, लेकिन ये जैत सागर नहीं है दोस्तों। जैत सागर एक मीठे पानी की झील है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि राजस्थान में मरु विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? कब हुई थी? राजस्थान में मरु विकास कार्यक्रम की जो शुरुआत थी दोस्तों वो हुई थी अपने वर्ष 1977-78 में। वर्ष 1977-78 में हुई थी राजस्थान में मरु विकास कार्यक्रम की शुरुआत। अगला प्रश्न है दोस्तों कि अरावली वनीकरण परियोजना के अंतर्गत निम्न में से कौन सा जिला नहीं आता? कौन सा जिला नहीं आता अरावली वनीकरण परियोजना के अंतर्गत? कौन सा जिला इनमें से नहीं आता? दोस्तों हम सबको पता है कि नागौर आता है, पाली आता है, सीकर आता है, लेकिन अजमेर इसके अंतर्गत नहीं आता दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज या उत्पादक क्षेत्र सुमेलित नहीं है? कौन सा खनिज या उत्पादन क्षेत्र इनमें से सुमेलित नहीं है? तो हमें पता है दोस्तों पन्ना लाल गुमान बिल्कुल, काला गुमान सही है, घिया पत्थर ऋषभदेव सही है, गार्नेट या तांबड़ा राजमहल सही है, लेकिन दोस्तों पाइराइट अपने सरवाड़ा में उत्पादित नहीं होता दोस्तों। अगला है दोस्तों कि सिरोही, पाली तथा झालोर जिले राजस्थान के किस कृषि जलवायु खंड के अंतर्गत आते हैं? सिरोही, पाली तथा झालोर जिले राजस्थान के किस कृषि जलवायु खंड के अंतर्गत आते हैं? दोस्तों कृषि खंड से संबंधित हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, और इस बार भी इससे संबंधित क्वेश्चन आए हैं। तो ये पूछ रहा है सिरोही, पाली तथा झालोर, तो ये आते हैं दोस्तों सेकंड बी के अंतर्गत आते हैं। सेकंड बी के अंतर्गत आते हैं। अगला है दोस्तों कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है? दोस्तों कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये पूछ रहा है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? हमें पता है दोस्तों, हमें साफ साफ पता है कि मेवात अपने कहाँ आता है? अलवर भरतपुर में आता है, ये बिल्कुल सही है। वागड़ कहाँ आता है दोस्तों? सबको पता है, वागड़ डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र को वागड़ कहा जाता है। लेकिन दोस्तों भोमट प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़ को नहीं कहा जाता है, और अपना यही सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, हाड़ौती, कोटा, बूंदी, झालावाड़ ये बिल्कुल सही है दोस्तों। सही आंसर सी आ जाएगा इसका। ठीक है दोस्तों, अगला है दोस्तों
नंबर का है कि निम्नलिखित में से कौन सा औषधि या पौधा राजस्थान घर घर औषधि योजना में शामिल नहीं है। जो राजस्थान की घर घर औषधि योजना है उसमें से कौन सा औषधि पौधा शामिल नहीं है। कौन सा नहीं है दोस्तों? काल मेघ सही है, गिलोय भी है, अश्वगंधा भी है, लेकिन मूसली इनमें शामिल नहीं है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि फनाफूटी क्या है। फनाफूटी क्या है? फनाफूटी क्या है? तो दोस्तों फनाफूटी क्या है? एक प्रवाल द्वीप है दोस्तों, प्रवाल द्वीप है फनाफूटी। अगला प्रश्न है दोस्तों कि पृथ्वी उपसौर की अवस्था में पहुंचती है। कब पहुंचती है पृथ्वी उपसौर की अवस्था में? ये जनवरी माह में पहुंचती है दोस्तों, पृथ्वी उपसौर की अवस्था में। अगला प्रश्न दोस्तों कि मृदा की नवी वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान में एल्फीसोल्स मृदा पाई जाती है। तो राजस्थान में एल्फीसोल्स मृदा कहाँ पाई जाती है दोस्तों? हमें सबको पता है कि एल्फीसोल्स मृदा अपने जैसलमेर बाड़मेर में नहीं पाई जाती, प्रतापगढ़ और सिरोही में नहीं पाई जाती, चूरू झुंझुनू में नहीं पाई जाती। ये पाई जाती है दोस्तों एल्फीसोल्स अपने जयपुर, अलवर और कोटा इलाकों में, यानी कि पूर्वी इलाकों में ये पाई जाती है एल्फीसोल्स मृदा। अगला प्रश्न दोस्तों कि निम्नलिखित में से राजस्थान की प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना कौन सी है। दोस्तों राजस्थान की प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना पूछ रहा है यहाँ से, तो इसका सही आंसर आ जाएगा अमर सागर पवन ऊर्जा परियोजना राजस्थान की प्रथम ऊर्जा परियोजना है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि कौन सी नदी राजस्थान में उत्तर दिशा से प्रवेश करती है। उत्तर दिशा पूछ रहा है दोस्तों, उत्तर दिशा, ना कि दक्षिण दिशा। दक्षिण दिशा आती तो माही नदी, लेकिन उत्तर दिशा पूछ रहा है तो कौन सी नदी राजस्थान में उत्तर दिशा से प्रवेश करती है। हमें पता है कि ये यहाँ से प्रवेश करती है, तो यहाँ कौन सा जिला आ जाएगा? घग्गर। घग्गर हनुमानगढ़ जिले से प्रवेश करती है घग्गर नदी। अगला प्रश्न है दोस्तों कि ग्रेट आर्टिशियन बेसिन अवस्थित है। ग्रेट आर्टिशियन बेसिन कहाँ पर अवस्थित है दोस्तों? ये अपने ऑस्ट्रेलिया में अवस्थित है, ग्रेट आर्टिशियन बेसिन। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक रामसर आर्द्रभूमि स्थल है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक आर्द्रभूमि रामसर आर्द्रभूमि स्थित है। दोस्तों हमारे राजस्थान में तो कितने हैं? दो हैं, लेकिन सर्वाधिक जो अपने उत्तर प्रदेश में है, यूपी में सर्वाधिक रामसर साइट हैं दोस्तों। अगला भी सुमेलित करने वाला है दोस्तों कि सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना है अपन को कि सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलाइए। हमें पता है कि दोस्तों कि मुल्तानी का प्रयोग किया जाता है मिट्टी के बर्तन में, ठीक है। मुल्तानी का प्रयोग मिट्टी के बर्तन में किया जाता है। तो हमें पता है कि चौथे का क्या आ जाएगा? चौथे का आ जाएगा बी, चौथे का आ जाएगा डी। तो चौथे का डी तो सिर्फ एक ही ऑप्शन में है और अपना सही आंसर भी यही आ जाएगा दोस्तों। मुल्तानी का प्रयोग मिट्टी के बर्तन बनाने में, तो सही आंसर ये आ जाएगा। और दोस्तों ट्रेटाइट का जो प्रयोग होता है दोस्तों, ये होता है अपने ऑटोमोबाइल में होता है। और जो अपने होता है दूसरे का ए आ जाएगा, इसमें ये आ जाएगा और इसका ये आ जाएगा मिट्टी के बर्तन। और दोस्तों दूसरे का आ जाएगा ए और सैफील्ड आ जाएगा कटलरी, ठीक है। और इसी प्रकार बचा कौन सा? बचा ये, इसका सही आंसर आ जाएगा इसमें फिल्म। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि कौन सा कथन असत्य है। असत्य कथन कौन सा है इनमें से दोस्तों? असत्य कथन पूछ रहा है कि कौन सा कथन असत्य है कि शुष्क सागवान वन राजस्थान के दक्षिण भागों में पाए जाते हैं। बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों, सत्य कथन है। उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन आबू पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों, ये भी बिल्कुल सही है। और मिश्रित पंतजड़ वन उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और सिरोही जिलों में मिलते हैं। ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन दोस्तों उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन अधिकांशतः पूर्वी राजस्थान में मिलते हैं। नहीं दोस्तों, पूर्वी में नहीं मिलते, ये पश्चिमी राजस्थान में मिलते हैं। तो अपना यही गलत आ जाएगा और यही पूछ रहा है अपन से कि असत्य कौन सा है, तो यही सही आंसर अपना आ जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि राजस्थान में पश्चिमी विभोक्सों से वर्षा किन महीनों में होती है। पश्चिमी विभोक्सों से यानी कि मावठ जो वर्षा है दोस्तों, वो किन महीनों से होती है, यानी पश्चिमी विभोक्सों से वर्षा किन महीनों में होती है दोस्तों, ये पूछ रहा है कि किन महीनों में होती है। तो दोस्तों मावठ होती है वो अपने दिसंबर और जनवरी माह में होती है, जो अपने गेहूं की फसल को लाभान्वित करती है, यानी कि रबी की फसल को लाभान्वित करती है। मावठ के बारे में ये पूछ रहा है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि राजस्थान के रेतीली शुष्क मैदान तथा अर्ध शुष्क संक्रमणकालीन मैदानों को कौन सी समवर्षा रेखा अलग करती है। राजस्थान के रेतीले शुष्क मैदान तथा अर्ध शुष्क संक्रमणकालीन मैदानों को कौन सी समवर्षा रेखा अलग करती है दोस्तों? सबको पता है, तो ये अपने 25 सेंटीमीटर रेखा
अलग करती है। अगला प्रश्न दोस्तों कि सौरमंडल में तापमान, सामान्य तापमान पतन दर होता है। सौरमंडल में सामान्य ताप पतन दर होता है, कितना होता है दोस्तों, कितना होता है, ये होता है 6.5 डिग्री सेल्सियस और बटे 1000 मीटर होता है। अगला प्रश्न दोस्तों कि शिवालिक के पर्वत पदों की कौन सी श्रृंखलाकृति पाई जाती है। शिवालिक के पर्वत पदों में कौन सी स्थलाकृति पाई जाती है। शिवालिक की जो पहाड़ी है उनमें कौन सी स्थलाकृति पाई जाती है, ये पूछ रहा है दोस्तों। इसका सही आंसर आ जाएगा भाबर। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों कि निम्नलिखित में कौन सा जनजाति स्थल या क्षेत्र सम्मिलित नहीं है। कौन सा स्थल जनजाति क्षेत्र या स्थल सम्मिलित नहीं है। तो दोस्तों हमें पता है कि गरासिया अपने सिरोही उदयपुर में पाई जाती है, डामोर डूंगरपुर में पाई जाती है, कथोड़ी अपने सिमलवाड़ा में पाई जाती है, लेकिन जो दोस्तों रेवाड़ी है वो 12 जिले में नहीं पाई जाती दोस्तों। ठीक है, जो ऊँट पालक जाति होती है ये 12 जिले में नहीं पाई जाती, तो इसका सही आंसर भी यही आ जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति कब प्रारंभ की गई थी। राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति कब प्रारंभ की गई थी, ये अपने से पूछ रहा है। तो ये की गई थी दोस्तों 17 दिसंबर 2019 को की गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों कि राजस्थान में 1980-81 से 2015 तक के 35 वर्षों के दौरान किस फसल के उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि दिखाई गई है। तो दोस्तों राजस्थान में 1981 से 2015 तक 35 वर्षों के दौरान किस फसल ने उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि दिखाई है। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, सबको पता होना चाहिए। इसका सही आंसर गेहूं आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, ना कि बाजरा भी नहीं आएगा, सरसों भी नहीं आएगा और गन्ना भी नहीं आएगा। सही आंसर आ जाएगा गेहूं अपने राजस्थान में ज़्यादा होने लगे हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि वर्टिसोल्स मिट्टी राजस्थान के किस भाग में मिलती है। सबको पता है कि वर्टिसोल्स मृदा अपने कहाँ पे मिलती है, दक्षिण पूर्वी इलाकों में मिलती है दोस्तों। दक्षिण पूर्वी इलाकों में वर्टिसोल्स मिट्टी मिलती है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि कृषि संबंधित क्षेत्र वर्ष 2020-21 में वर्तमान कीमतों पर राजस्थान के सकल राज्य मूल्य वर्धन में कितना प्रतिशत योगदान अनुमान है। कितना प्रतिशत योगदान अनुमान है दोस्तों, यह है 29.77% अनुदान है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी आंतरिक प्रवाह से संबंधित नहीं है पूछ रहा है दोस्तों कि कौन सी नदी, निम्नलिखित में से कौन सी नदी आंतरिक अपवाह से संबंधित नहीं है। आंतरिक अपवाह से संबंधित कौन सी नदी इनमें से नहीं है, वो है दोस्तों सागी नदी। गग्गर भी है, साबी भी है और काकनी भी है, लेकिन सागी नदी नहीं है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से मावठ द्वारा लाभार्थी फसल कौन सी नहीं है पूछ रहा है दोस्तों कि कौन सी नहीं है। गेहूं है, बिल्कुल, सरसों है, चना है, लेकिन दोस्तों मूंगफली नहीं है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि कौन सा स्थल ऊर्जा स्रोत सही सम्मिलित नहीं है। कौन सा स्थल या ऊर्जा स्रोत सही सम्मिलित नहीं है पूछ रहा है दोस्तों, नहीं है पूछ रहा है। इनमें थोड़ा सा कंफ्यूज होता है कि नहीं है पूछ रहा है। ठीक है, याद रखना। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, रावतबाटा अपने परमाणु से संबंधित है। बिल्कुल दोस्तों। गिरल भूतापीय ऊर्जा, यही अपना गलत आ जाएगा दोस्तों। और जैसलमेर पवन ऊर्जा सही है, गौरिया सौर ऊर्जा सही है दोस्तों। ठीक है, गिरल तापीय ऊर्जा से संबंधित नहीं है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि संविधान की पंचायती राज व्यवस्था के 73वें संशोधन के अनुसार कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन इनमें से सही है। क्या पूछ रहा है कि संविधान की पंचायती राज व्यवस्था के 73वें संविधान संशोधन के अनुसार कौन सा कथन सही है। इसमें से कौन सा कथन सही आ जाएगा दोस्तों। हमें पता है कि मध्य प्रदेश 73वां संवैधानिक संशोधन लागू करने वाला पहला राज्य बना था। इसका सही आंसर ये आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, ना कि यह आएगा, ना कि यह आएगा, ना कि यह आएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, सॉरी दोस्तों, इसका सही आंसर ये रहे ना, ये भी है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों। हमें पता है कि संविधान के पंचायती राज व्यवस्था के 73वें संविधान के अनुसार कौन सा कथन सही है। तो इसका सही आंसर ये आ जाएगा दोस्तों कि सी इसका सही आंसर आएगा। दूसरा और तीसरा ये सही आंसर इसके आ जाएंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, याद रखना। ठीक है, 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया और मध्य प्रदेश को संशोधन कर लागू करने वाला पहला राज्य बनाया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों कि कौन सा औद्योगिक पार्क या स्थान सही सम्मिलित नहीं है। कौन सा इनमें से औद्योगिक पार्क या स्थान उनसे संबंधित नहीं है दोस्तों। कौन सा इनमें से सही सम्मिलित नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या जाए, होजरी पार्क चौंपकी, बिल्कुल सही है दोस्तों। और जापानी पार्क निमराना, बिल्कुल सही है। और स्टोन पार्क
धौलपुर बिल्कुल सही है, लेकिन चमड़ा पार्क अपने अचरोल में नहीं है दोस्तों, सही आंसर भी यही आ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों कि राजस्थान में जीवन धारा योजना का संबंध किससे है? राजस्थान में जीवन धारा का संबंध किससे है दोस्तों? जीवन धारा का संबंध हमेशा पानी से होता है, तो पानी ढूंढ लीजिए दोस्तों, सही आंसर वही आ जाएगा। क्या आ जाएगा? नगरीय क्षेत्रों में पानी, पीने के पानी नहीं दोस्तों। और एसटी हेतु स्वास्थ्य सुविधा नहीं दोस्तों। गरीबों हेतु बीमा नहीं। इसका सही आंसर आएगा एससी और एसटी हेतु, एसटी और एससी जो जनजाति है उनको सिंचाई कुओं का निर्माण से संबंधित है दोस्तों ये। ठीक है, उनसे संबंधित है ये। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा उपक्रम राजस्थान सरकार का नहीं है? कौन सा इनमें से नहीं है दोस्तों? राजस्थान स्टेट केमिकल लिमिटेड डेडवाना, ये राजस्थान से, क्योंकि इनमें राजस्थान का नाम आ रहा है। गंगापुर शुगर मिल्क लिमिटेड, ये भी राजस्थान से संबंधित है। और दी हार्ट टेक प्रिसीजन ग्लास लिमिटेड धौलपुर, ये भी राजस्थान से है। लेकिन दोस्तों सांबर सोट लिमिटेड ये अपने राजस्थान की नहीं है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि राजस्थान का डेगाना भाखरी क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान का डेगाना भाखरी क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? सबको पता होना चाहिए, अपने टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि इंदिरा गांधी अगला प्रश्न है दोस्तों कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अनुसार कौन सा कथन गलत है? इनमें से कौन सा कथन गलत है, ये अपन को बताना है कि इनमें से कौन सा कथन है दोस्तों गलत है। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? फटाफट से बताना दोस्तों कि कौन सा कथन इसमें से गलत है। पढ़ते हैं दोस्तों कि इस परियोजना को पहले राजस्थान नहर के रूप में जाना जाता था और 1982 में इसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर परियोजना कर दिया गया था। दोस्तों ये भी गलत है, 1982 यहाँ पे नहीं आएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये भी अपना गलत हो गया, पहला गलत होगा। इंदिरा गांधी नहर परियोजना में 9 लिफ्ट नहरें हैं, ये भी गलत है दोस्तों, 9 लिफ्ट नहरें है ही नहीं। और नहर की कल्पना शार्दुल सिंह ने की थी, नहीं दोस्तों, नहर की कल्पना शार्दुल सिंह ने नहीं की थी। और नहर हरियाणा से नहीं गुजरती, हरियाणा से गुजरती है दोस्तों, ये भी गलत है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा 1 2 3 4 तीनों चारों ही जो ऑप्शन है वो गलत है दोस्तों। इसका सही आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, 1 2 3 चारों ही ऑप्शन गलत हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि राजस्थान में वर्ष 2020-21 में कितने जिले अकाल से प्रभावित हुए थे? राजस्थान में वर्ष 2020-21 में कितने जिले अकाल से प्रभावित हुए थे? करंट से संबंधित है, पिछले साल के करंट से संबंधित है कि कौन से जिले, इनमें से कितने जिले वर्ष 2020-21 में अकाल से प्रभावित हुए थे? तो सही आंसर आ जाए ना कि 21, ना 9, ना 10, सही आंसर 6 जिले प्रभावित हुए थे दोस्तों अकाल से। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंचाई परियोजना यह जिला सम्मिलित नहीं है? इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है, ये अपन से पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है दोस्तों। बिलास 12 सही है। चौली डूंगरपुर नहीं दोस्तों, चौली डूंगरपुर से संबंध नहीं है। गरदड़ा बूंदी सही है। पांचना करौली से सही है, लेकिन बिलास जोधपुर नहीं आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, चौली इसका गलत आ जाएगा, यानी कि सही आंसर यही आ जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि राजस्थान में कौन सी तिलहन की फसल रबी के मौसम में बोई जाती है? राजस्थान में कौन सी तिलहन की फसल अपने रबी के मौसम में बोई जाती है? कौन सी फसल, इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों, सबको पता होना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? सरसों अपने तिलहन है वो रबी के मौसम के साथ बोई जाती है, सरसों। ठीक है, नहीं मूंगफली, ना सोयाबीन, ना तिल। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों कि चंबल और माई सुगंधा किस फसल की उन्नत किस्म है? दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा जाता है ऐसा प्रश्न, चंबल और माई सुगंधा अपने किस फसल की किस्म है दोस्तों? सबको पता होना चाहिए, ये अपने चावल की किस्म है दोस्तों, चंबल और माई सुगंधा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन सी झील शामिल नहीं है? दोस्तों ये पूछ रहा है कि राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान की कौन सी झील शामिल नहीं है, ये पूछ रहा है। ये तो कौन सी नहीं है दोस्तों? फतेह सागर झील है, आना सागर भी है, नक्की भी है, लेकिन राजसमंद झील इनमें शामिल नहीं है। राजसमंद इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि राजस्थान में वनों को काटकर व जलाकर की जाने वाली कृषि क्या कहते हैं? दोस्तों सबको पता है, बिल्कुल सरल प्रश्न है, वो है वालरा कृषि। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि जनजातियों की जनसंख्या के आधार पर राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? जनजातियों की जनसंख्या के आधार पर राजस्थान का कौन सा स्थान है? जनजातियों की जनसंख्या के आधार पर पूछ रहा है दोस्तों, जनजातियों की जनसंख्या के आधार पर राजस्थान का 6ठा स्थान है दोस्तों पूरे ऑल भारत में। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों कि कौन सा बांध और जिला सही सम्मिलित नहीं है? ऐसे प्रश्न दोस्तों कई बार पूछते आ रहे हैं कि नहीं है। ज़्यादातर प्रश्न इसी
इसी पर टिके हुए हैं कि कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे एक साइड अपने बांध है और एक साइड जिला है कि कौन सा इनमें से सुमेलित नहीं है। दोस्तों हमें पता है कि हिंगोनिया बांध अपने जयपुर में बिल्कुल सही है, पांचना बांध करौली में बिल्कुल सही है, गोसुंडी बांध चित्तौड़गढ़ में बिल्कुल सही है और गोसुंडी शिलालेख भी वहीं पे है, और मोरा सागर बांध अपने टोंक में है, ये गलत है दोस्तों, और इसका सही आंसर भी यही आ जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि कौन सा हस्तशिल्प स्थान सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ हस्तशिल्प है और दूसरी तरफ स्थान है, उसमें पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है, सही नहीं है पूछ रहा है दोस्तों। हमें पता है कि दोस्तों कि लकड़ी के खिलौने अपने बस्सी चित्तौड़गढ़ में बनते हैं, और मसूरिया साड़ी अपने केथुन कोटा में बनती है, और बंदेज यानी कि टाई एंड डाई अपने जयपुर में है। लेकिन दोस्तों तारकशी का काम अपने उदयपुर में नहीं होता दोस्तों, तारकशी का काम अपने उदयपुर में नहीं होता, हम सबको पता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान संस्थान और राज्य सही सुमेलित नहीं है। ये भी नहीं है से पूछ रहा है दोस्तों, कई बार ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं और इसमें तो कुछ ज़्यादा ही हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान संस्थान और राज्य सुमेलित नहीं है, इनमें से पूछ रहा है दोस्तों। हमें पता है दोस्तों केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कोयम्बटूर में है, बिल्कुल सही है, और केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान राजमुंद्री में है, बिल्कुल सही है, और राष्ट्रीय रोपण फसल शोध संस्थान कासरगोड में है, बिल्कुल सही है दोस्तों। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, ये इसका गलत है कि केंद्रीय कॉफ़ी शोध संस्थान बल्लौरी में है, ये इसका सही आंसर आ जाएगा, ये यहाँ बल्लौरी में नहीं है दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाओ दोस्तों, फटाफट से मिलाओ, देखते हैं क्या होता है कि कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से मिलान कीजिए, कॉलम फर्स्ट का कॉलम सेकंड से मिलान कीजिए दोस्तों, फटाफट से कीजिए दोस्तों। हमें पता है कि दोस्तों कि जो होता है दोस्तों, होता कौन होता है, होता है जो ऋग्वेद की रचनाओं का पाठ करने वाला होता है। होता कौन होता है, ऋग्वेद की पाठ की रचना करने वाला होता है, ठीक है, ऋग्वेद की रचनाओं का पाठ करने वाला होता है होता, ठीक है। तो पहले में बी आ जाएगा, पहले में बी, दो में है यानी कि तीन में है, तो फर्स्ट ऑप्शन को तो काट दीजिए, ठीक है। तो अगला है जो होता है दोस्तों वो उद्गाता कौन होता है, उद्गाता होता है जो सामवेद के छंदों का गायन करने वाला होता है, उद्गाता, ठीक है, उद्गाता सामवेद के छंदों को गायन करने वाला होता है। और जो होता है अर्धव्यू होता है दोस्तों, वो होता है यजुर्वेद के मंत्रों का पठन करने वाला होता है, ठीक है। और जो होता है पुरोहित होता है वो यज्ञ संपन्न करने वाला होता है, ठीक है। सही आंसर इसका आ जाएगा बी, इसका सही आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना कब की गई थी। ये एग्जाम में कोई सी भी एग्जाम नहीं होगी दोस्तों कि ऐसा प्रश्न ना पूछा जाए, हर एग्जाम पूछा जाता है कि राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना कब की गई थी। दोस्तों हम सबको पता है कि राजपूताना मध्य भारत सभा की जो स्थापना है दोस्तों, राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना है वो 1918 में की गई थी। कब की गई थी, 1918 में की गई थी राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना। कई लोग इसको 1919 भी मानते हैं, लेकिन इसका सही आंसर दोस्तों 1918 आ जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कि बमलू, लिख मादेश्वर और पांचला सिद्धा किस संप्रदाय से संबंधित है। बमलू, लिख मादेश्वर और पांचला सिद्धा किस संप्रदाय से संबंधित है दोस्तों, ये अपने जसनाती संप्रदाय से संबंधित है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि गणेशोर सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ है। सबको पता है दोस्तों गणेशोर सभ्यता का विकास है वो अपने कातली नदी के किनारे हुआ है। अगला प्रश्न दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा अखंड वास्तुकार का एक उदाहरण है। अखंड वास्तुकार का एक उदाहरण कौन सा इनमें से आ जाएगा दोस्तों, अखंड वास्तुकार का पूछ रहा है, अखंड वास्तुकार का एक उदाहरण इनमें से कौन सा है। तो दोस्तों महाबलीपुरम का धर्मराज रथ, ये अपने अखंड वास्तुकार का एक अति उत्तम उदाहरण है दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि अभिलेख जो प्रतिहार शासक कुक की अबीरों पर विजय का दावा करता है। अभिलेख जो प्रतिहार शासक कुक की अबीरों पर विजय का दावा करता है, कौन सा अभिलेख है जो कुकू की विजय पर दावा करता है। तो वो है दोस्तों घटियाला का अभिलेख, ठीक है, सबको पता होगा। दोस्तों पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्ववाद्य यंत्र नहीं है। तत्ववाद्य यंत्र जो तारों द्वारा बजाया जाता है वो कौन सा नहीं है दोस्तों, इनमें पूछ रहा है कि कौन सा तत्ववाद्य यंत्र नहीं है। तत्ववाद्य यंत्र है, अरे ये पूछ रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्ववाद्य यंत्र है पूछ रहा है दोस्तों, कौन सा तत्ववाद्य यंत्र है जो तारों द्वारा बजाया जाता है। दोस्तों मोरचंग हवा द्वारा बजाया जाता है, ये नहीं होगा, बांकिया भी और रवाज भी। सही आंसर सतारा, सतारा एक तत्ववाद्य यंत्र है जो तारों द्वारा बजाया जाता है, ठीक है, सतारा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि आसिंद भीलवाड़ा निम्नलिखित में से किस लोक देवता से संबंध है। आसिंद जो भीलवाड़ा है वो किस लोक देवता से संबंधित है, वो दोस्तों अपने देवनारायण जी से संबंधित है आसिंद भीलवाड़ा।
अगला प्रश्न है दोस्तों कि मारवाड़ के राठौड़ वंश के निम्नलिखित में से प्रारंभिक शासकों के कालक्रम को व्यवस्थित कीजिए। यानी कि पहले कौन आया, उसके बाद कौन आया, फिर उसके बाद कौन आया, फिर उसके बाद कौन आया, ये पूछ रहा है। मारवाड़ के राठौड़ वंश का कालक्रम पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, सबको पता होना चाहिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले आएगा राव सिंहा, उसके बाद राव स्थान, और फिर उसके बाद आएगा राव दुहड़, फिर राव रायपाल। यानी कि 1 2 3 4 1 2 3 4 सी आंसर, इसका सही आंसर आ जाएगा 1 2 3 4। अगला प्रश्न है दोस्तों कि गांधी जी द्वारा हिंदी स्वराज पुस्तक किस वर्ष में लिखी गई थी। जो गांधी जी थे हमारे महात्मा गांधी, उनके द्वारा हिंदी स्वराज पुस्तक किस वर्ष लिखी गई थी। तो दोस्तों हिंदी स्वराज पुस्तक लिखी गई थी 1909 में लिखी गई थी गांधी जी द्वारा। अगला प्रश्न दोस्तों कि पटोर की हवेली का निर्माण किसने करवाया था। तो दोस्तों गुमान चंद ने करवाया था, जो जैसलमेर जिले में स्थित है पटोर की हवेली। अगला प्रश्न दोस्तों कि मरुवाणी क्या है। दोस्तों मरुवाणी क्या है, सबको पता होना चाहिए दोस्तों कि मरुवाणी क्या है। ये राजस्थानी भाषा की एक मासिक पत्रिका थी दोस्तों, राजस्थानी भाषा की एक मासिक पत्रिका थी मरुवाणी। अगला प्रश्न है दोस्तों कि हेलरू संस्था संबंध है। हेलरू संस्था किससे संबंध है। दोस्तों ये गरासिया जनजाति से संबंधित है हेलरू संस्था, ना कि सैरिया से, ना भील से, ना मीणा से। ये सही आंसर आ जाएगा अपना, गरासिया जनजाति से संबंधित है हेलरू। अगला दोस्तों डूंगरपुर के निकट नौलखी बावड़ी किसके द्वारा बनवाई गई थी। डूंगरपुर के निकट नौलख बावड़ी किसके द्वारा बनवाई गई थी। वो दोस्तों बनवाई गई थी अपने प्रेमल देवी के द्वारा बनवाई गई थी, ना किशोर देवी, ना नाथावती, ना राम रस्ते। अगला है दोस्तों कि चार बेद कहाँ का लोकनाट्य है। दोस्तों चार बेद जो है वो अपने कहाँ का लोकनाट्य है। दोस्तों ये अपने टोंक जिले का लोकनाट्य है चार बेद। अगला है दोस्तों इजलास खास की स्थापना की गई थी। इजलास खास की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। दोस्तों इजलास जो खास है उसकी स्थापना दोस्तों अपने महाराणा सज्जन सिंह के द्वारा की गई थी। ठीक है, इजलास खास की स्थापना अपने महाराणा सज्जन सिंह के द्वारा की गई थी। एक तरफ है लेखक और एक तरफ है उनकी कृति, इसको अपने को सम्मिलित करना है। कौन सा इसका सही आंसर आ जाएगा, फटाफट से इसका सही आंसर देने की कोशिश कीजिए दोस्तों। ऐसे प्रश्न काफ़ी सरल होते हैं दोस्तों, ऐसे प्रश्न काफ़ी सरल होते हैं दोस्तों। हमें पता है कि जैनक जो लेखक है उसने दोस्तों पुस्तक लिखी थी कौन सी, पृथ्वीराज विजय, जैनक पृथ्वीराज विजय। ठीक है, और अपना जो नयन चंद्र सूरी है दोस्तों उसने लिखी थी हम्मीर महाकाव्य। ठीक है, और हमें पता है कि जो चंद्रशेखर द्वारा लिखी गई थी वो है सुरजन चरित्र, और अपने बचा कौन सा, ये हरिभद्र सूरी द्वारा लिखी गई थी समराइच्छकहा। ठीक है दोस्तों, सही आंसर आ जाएगा डी, इसका सही आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कि अगला भी सम्मिलित करने से संबंधित है कि निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। एक तरफ है राजस्थान के प्राचीन क्षेत्र और दूसरी तरफ है आधुनिक जिले। हमें पता है कि दोस्तों हमें इसका सही आंसर आता है। हमें पता है कि इसका जो अपना अंतःगोचर है, अंतःगोचर अपने किससे संबंधित है, वो अपने जालोर जिले से संबंधित है अंतःगोचर। और अपना जो स्वर्णगिरी है, स्वर्णगिरी किससे संबंधित दोस्तों, सीकर से संबंधित है। स्वर्णगिरी सीकर से संबंधित है। ठीक है, सीकर से संबंधित है स्वर्णगिरी। और अपने कांठल क्षेत्र किससे संबंधित है, कांठल अपने प्रतापगढ़ से संबंधित है। ठीक है, और बचा कौन सा, बचा एक अबूर्द अपने सिरोही जिले से संबंधित है। तो सही आंसर अपना इसका भी डी आ जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि 1857 की क्रांति के समय धौलपुर का शासक कौन था। कितना सरल प्रश्न है दोस्तों, कितना सरल प्रश्न है कि 1857 की क्रांति के समय जिसने भी पढ़ा होगा उसके ज़्यादा भी ना तो जिसकी तैयारी अच्छी होगी दोस्तों, इसमें से बहुत सारे प्रश्न उसके सही होने के चांस है दोस्तों। बिल्कुल सरल पेपर दोस्तों, सरल भी नहीं कह सकते दोस्तों कि मतलब ठीक ठाक पेपर है, अच्छा पेपर है कि 1857 की क्रांति के समय धौलपुर का शासक कौन था। दोस्तों भगवंत सिंह इसका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों कि हेला ख्याल लोक संगीत राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है। दोस्तों ये अपने सही आंसर आ जाएगा, दौसा सवाई माधोपुर से संबंधित है हेला ख्याल। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा राजपूताना चित्रकला स्कूलों और उनकी शैलियों के अनुसार सही सम्मिलित नहीं है। कौन सा इसमें से सही सम्मिलित नहीं है, ये पूछ रहा है दोस्तों कि कौन सा इसमें से सही सम्मिलित नहीं है। दोस्तों हमें पता है कि मेवाड़ स्कूल अपने नाथद्वारा और देवगढ़ की शैलियाँ हैं, बिल्कुल सही है। ढूंढाड़ स्कूल में चावंड और उदयपुर की है, नहीं दोस्तों इसका सही आंसर भी यही आ जाएगा और यही इसका गलत है। मारवाड़ स्कूल में किशनगढ़ और नागौर की शैलियाँ हैं, बिल्कुल सही है। और हाड़ौती स्कूल में कोटा और बूंदी की शैलियाँ हैं, बिल्कुल इसका सही आंसर आ जाएगा बी। ठीक है, ये गलत आ जाएगा। अगला प्रश्न है कि दोस्तों कि अधोलिखित में से कौन सा दुर्ग
कौन सा दुर्ग धानवद दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है? कौन सा दुर्ग धानवद दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है? इनमें से कौन सा दुर्ग? दोस्तों इसका सही आंसर आएगा सोनारगढ़ जैसलमेर दुर्ग, जो धानवद दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों सुमिलित कीजिए। हस्तशिल्प है और स्थान है, ये किस जिले से संबंधित है? दोस्तों हमें पता है, हमें एक का तो पता है, ज़्यादा भी ना तो एक का तो हमें आता है, एक का तो हमें पता है कि दोस्तों दिख नहीं रहा है, दिख नहीं रहा, ये लीजिए दोस्तों, अब तो दिखेगा। ये लीजिए दोस्तों कि हमें पता है कि दोस्तों जो अपने अजरक प्रिंट है, अजरक प्रिंट अपने बाड़मेर जिले की प्रसिद्ध है दोस्तों। अजरक प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों? अपने बाड़मेर जिले की प्रसिद्ध है अजरक प्रिंट। और अपने जो जाजम प्रिंट है दोस्तों, जाजम प्रिंट अपने कहाँ की है दोस्तों? चित्तौड़गढ़ जिले की प्रसिद्ध है जाजम प्रिंट। और अपने पिछवाई अपने नाथद्वारा की है। और अपने दाबू प्रिंट अपने आकोला की है दोस्तों। इसका सही आंसर भी डी आ जाएगा। अगला और लास्ट प्रश्न है दोस्तों कि राजस्थान में सुनाई का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? दोस्तों राजस्थान में सुनाई का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? दोस्तों ये हुआ था 2012 में लागू हुआ था। तो दोस्तों ये थे वीडियो मेंस एग्जाम में पूछे गए राजस्थान सामान्य ज्ञान के जितने भी प्रश्न हैं वो हमने आज के इस वीडियो में सोल्व करने की कोशिश की है। दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने वीडियो मेंस का एग्जाम दिया है तो मुझे आशा है कि आपका सिलेक्शन जरूर होगा, क्योंकि दोस्तों पेपर बहुत ही अच्छा था। मुझे आशा है आपके सिलेक्शन जरूर होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू।